आज सबसे पहले तो मैं आपका यहाँ पहुँचने पर सभी एमसी भाइयों की तरफ से, जनता की तरफ से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आपके माध्यम से ही जो जनता की जो बुलंद आवाज़ है, जिससे जनता परेशान त्राही त्राही शहर में बची हुई है, आपके माध्यम से ही सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ नगर परिषद में दिनांक 15/12/2023 से धरना परंपरा चालू है। आज उसी कड़ी में हम यहाँ बैठे हैं। जैसे ही 15 तारीख को प्रधान जी ने, अध्यक्ष जी ने या जो मेंबर साथ थे, उन्होंने कहा कि हमने शहर में विकास कार्य करवाए हैं और हमने 16 वार्ड में कराए हैं, अन्य वार्ड में कराए हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो विकास कार्य 16 वार्ड में एक कार्य करवाया है, यह कार्य दिनांक 28/4/2021 को टेंडर लगा था और 15/6/2021 को इसका अलॉटमेंट लेटर इशू हुआ था। वह कार्य अपूर्ण हुआ है, उसकी आज तक पेमेंट नहीं हुई है। प्रधान जी ने अभी तक वार्ड में किसी सारे वार्ड में छूट कर प्लिंथ बांधने कोई फायदा नहीं है। जो ओपन एयर थिएटर बना है 16 वार्ड में, यह पहले चोपड़ा पत्ती में बनना था। सुदेश चोपड़ा जी टाइम में टेंडर हुआ था। ये उसी समय का काम है, वहाँ बनाया नहीं गया, तब यहाँ बनाया गया। ऐसे झूठ के परिंदे बनाने का कोई फायदा नहीं। शहर के लिए कार्य करिए। आपको प्रधान पद पर बिठाया गया है, तो शहर में जो प्रॉपर्टी आईडी का, फैमिली आईडी का, PMAY का जितने भी घोटाले हैं, उनको उजागर करिए और अपने नगर परिषद को कंट्रोल करिए। और शहर में हो रहे विकास कार्य जो नहीं हो रहे, उस पर एक मुश्त सभी 23 के 23 वार्डों में विकास कार्य समान रूप से करवाए जाएं। हमारी सरकार से यही मांग है। और प्रॉपर्टी आईडी जो धांधली मची हुई है, जो फैमिली आईडी धांधली मची हुई है, यहाँ MC 8-8 महीने से चक्कर काट रहे हैं। यहाँ पे फैमिली प्रॉपर्टी आईडी ठीक नहीं हो रही और बाहर जाके 2 या 3 हज़ार में फैमिली आईडी ठीक हो रही है। एक पार्षद को इससे डूब मरने वाली बात क्या होगी? हाउस की मीटिंग में प्रस्ताव क्या पास किए जाते हैं, बैकडोर से टेंडर लगाए जाते हैं। इससे बड़ी तानाशाही क्या होगी? ये तानाशाही बंद करनी पड़ेगी। नरवाना शहर की जनता का जो पैसा नरवाना शहर की गलियों पर, सड़कों पे जो लगना चाहिए, वो किसी के दबाव में आकर अन्य जगह पे लगाया जा रहा है। अगर हमने अनाउंसमेंट करनी है, हम वार्ड में जाएंगे, बागड़ी धर्मशाला की, जाट धर्मशाला की, मृदा धर्म, खुद जाके MC अनाउंसमेंट करके आएगा। हम किसी के प्रेशर में कैसे म्युनिसिपल फंड से पैसे दे सकते हैं? जबकि बाकायदा सरकार ने लिख के दिया है इसमें कि नाम ये जो ग्रांट है CFC SFC फंड से लगनी चाहिए थी सभी उनकी, लेकिन ये म्युनिसिपल फंड से टेंडर लगा दिए गए। हम खुश हैं, हम बिल्कुल खुश हैं, इसमें टेंडर लगने चाहिए। लेकिन विधायक जी को CM अनाउंसमेंट से पैसे लेके आना चाहिए। म्युनिसिपल फंड का, जो लोगों का हाउस टैक्स का रुपया, जो प्रॉपर्टी टैक्स का रुपया, वो आप कैसे यूज़ कर रहे हैं? बाकायदा लेटर भेज रखा है CM अनाउंसमेंट का। देखो, विधायक जी खुद का भेजा हुआ है, लेकिन CM अनाउंसमेंट से पैसे आए ही नहीं, म्युनिसिपल फंड में से लगा दिए गए। हम पार्षद हैं, हम अपने वार्ड में काम चाहते हैं, हम संस्थाओं के साथ काम करना चाहते हैं, हम अपने वार्ड में विकास कार्य करवाएंगे, हम धर्मशाला लगवाएंगे, लेकिन हमारे माध्यम से होना चाहिए ना। ये ऐसा तो ना किसी तानाशाही चलने, तानाशाही ऐसे कमेटी में नहीं चलेगी। इन्होंने यहाँ पे घपला कर लिया, अब धांधली बंद करनी पड़ेगी। उन्होंने 7-7 लाख रुपए की टेंडर जारी कर दिए हैं प्रत्येक वार्ड में और प्रत्येक MC के लिए। इस बारे में आपका? आप पत्रकार भाइयों के माध्यम से मैं आपसे खुद ये बताना चाहूँगा, 7-7 लाख रुपए टेंडर लगे हैं, लेकिन प्रधान को बने हुए आप खुद सोचिए कितना टाइम हो गया। क्या एक MC 7 लाख रुपए के लायक ही है? 7 लाख रुपए आप कितना एरिया कवर कर सकते हैं? कितने पैसे लगा सकते हैं? आप खुद सोचिए। टेंडर हुए हैं, अभी तक तो उनको अलॉटमेंट भी पूरी ढंग से नहीं मिली, तो क्या फायदा लगा? 1.5-2 साल के करीब प्रधान को बने हुए हो गए, तो बल्कि टेंडर और लगने चाहिए। जो प्रॉपर्टी आईडी के बारे में कह रहे हैं, जिस कंपनी को ठेका दिया गया था, कहीं ना कहीं वो डिसमिस कर दिया और दूसरी कंपनी को ठेका दिया है। घर जाकर है प्रॉपर्टी आईडी बनाएंगे, इस प्रकार से प्रधान जी ने। ये बिल्कुल सरासर झूठ है। जिस कंपनी को ठेका था, चाहे उसका कैंसिल कर दिया, लेकिन लोग तो परेशान हो चुके। मेरी जमीन आपके नाम चढ़ा दी, मेरी ज़मीन आपके नाम चढ़ा दी, मेरे से कागज़ मांग रहे हैं। मेरे दादाशाही ज़मीन है, मैं कागज़ कहाँ से लाके दूंगा? मेरी 200 की ज़मीन आपने 500 कर दिया, 500 का हाउस टैक्स भरवा रहे हैं। आप उसको भी ठीक नहीं करे, उसके लिए दुनिया भर के यहाँ चक्कर कटाए जा रहे हैं। एक आदमी 1.5 साल से 2 साल से परेशान है यहाँ पर, लेकिन काम बन नहीं रहे, क्या करें? अग्रवाल धर्मशाला के लेकर भी आपने कहा था, उन्होंने कहा है कि वो तो उन्होंने जो टेंडर लगवा दिया उसका। नहीं, अभी तक कोई टेंडर नहीं लगाया, सब झूठ है ये। अग्रवाल धर्मशाला को जो ये लिस्ट है विधायक जी द्वारा भेजी गई थी, ये लिस्ट, इसमें अग्रवाल धर्मशाला भी है। और टेंडर लगा दिए गए म्युनिसिपल फंड से, लेकिन ये टेंडर अभी भी नहीं लगाया गया और बारी समाज का नहीं लगाया गया, और भी बाकी है। प्रधान जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समय हम प्रधान जी से बात करें तो उन्होंने कहा था कि जो भी MC बैठे हुए हैं, ये विकास कार्य में रुकाने के लिए बैठे हो, क्योंकि सबसे ज्यादा काम इन्हीं का और इन्हीं के नाम जो है काम गिनाए। आप ये बताओ, अगर विकास कार्य इन MC रुकवाने हो, तो जो विकास कार्य की जो ये लिस्ट थी 10/4/2023 की, ये आज तक कार्य क्यों नहीं रुकवाए? ये किसने कार्य रुकवाए हैं? JE के, ME के, एक्शन के, EO के और DMC के, सभी के साइन इसके ऊपर हैं, डाउनलोड किए हुए हैं। तो आप प्रधान से पूछिए टेंडर क्यों नहीं लगाए? इसके बाद घपलेबाजी किस लिए? पहले आप ये टेंडर लगाइए, सभी वार्डों में टेंडर है इसके अंदर।
ये लगाने चाहिए टेंडर, ये इसको क्यों नहीं लगा रही इस टेंडर को? आप अंदर खाते 1 करोड़ रुपए टेंडर लगा रहे हैं अपने चेतों खुश करने के लिए। आप ये टेंडर जो लिस्ट पहले तैयार थी उसको क्यों नहीं लगा रहे? आप पहले उसको लगाइए। हम मना नहीं करते, आगे भी मना नहीं करते। और आपने जो हाउस की मीटिंग में 10-10 लाख रुपए के जो पैच वर्क का टेंडर लगाया जाना था उसका आपने क्या किया? आप उनको लगाइए। एक और आरोप लगाया कि ये सारे कांग्रेसी एमसी है इसलिए बैठे हुए विरोध में। यह कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है, यहाँ पे हर प्रकार का आदमी बैठा है। ये नरवाना शहर की समस्याओं के लेकर बैठा है। यहाँ पे कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है, यहाँ हर प्रकार का आदमी आता है। वो कह रहे हैं काम तो चल रहे हैं सभी वार्ड काम चल रहे हैं। आज तक आप ये बताइए कि इन्होंने लोग है जो ये कांग्रेसी है और पॉलिटिकल मंच बनाए बैठे हुए हैं। वो तो उनकी अपनी सोच है, लेकिन हम पब्लिक के जनता के लिए बैठे हैं। ये उनकी अपनी सोच है, तभी आज तक काम नहीं हो पा रहा। उनकी छोटी सोच है कांग्रेस के प्रति। जब मैं प्रधान था मैंने हर पार्टी का काम कराया है। आप कहीं देख लो, 50 तो कम से कम मंदिर और धर्मशाला हैं, आपको खुद पता होगा इस बात का। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।